मताधिकार मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, ये बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्र और गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती पटना साहिब की चुनावी यात्रा पर। हर दिन की तरह आज भी सच दिखाने की जिद में हमारा साथ दे रहे हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अरविंद जी, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या दिखता है? देखिए, वो बेसिक बातों में बहुत फर्क नहीं रह गया। खासतौर से जो मुख्य दो पार्टियां हैं उनके बेसिक नजरिए में आर्थिक मामला हो, विदेशी मामला हो, शासन चलाने का मामला हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये उम्मीद थी कि बीजेपी अपना एकदम अलग ही लाइन लेगी, लेकिन बीजेपी ने भी शासन के अधिकांश चीजों में इतना समान, लेकिन कॉमन सिविल कोड 370 बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको घोषणा पत्र ये पुराने मसले हैं, इनको शामिल करना एक अलग बात है। मैं सामान्य शासन की बात कर रहा हूं। लेकिन अरविंद जी, कांग्रेस ये तोहमत लगा रही है बार बार भाजपा पे कि चोरी हो गया उनका। वही कह रहे हैं कि इतना मेल हो गया है दोनों में कि पहली पार्टी जिसने घोषणा पत्र जारी किया वो ये आरोप लगा रही है दूसरे पे कि उसका घोषणा पत्र। तो क्या ये माना जाए कि आइडियोलॉजी या विचारों की एका हो गई है? निश्चित रूप से वो गैप खत्म हुआ है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सारी दुनिया में हुआ है कि लेफ्ट राइट का जो बहुत साफ डिवीजन हुआ करता था इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, वो सब खत्म हो गया। बल्कि लेबर पार्टी इंग्लैंड में वापस तभी जीती जब उसने अपने संविधान में संशोधन करके समाजवाद सब वहां से हटा दिया। अरविंद जी, आज हम पाटलिपुत्र की चुनावी यात्रा पर हैं। मीसा भारती कुछ फंस गई सी लगती है वहां। मीसा भारती फंस गई हैं, लेकिन पहले चुनाव में जिस किस्म से कोई भी लड़ता है, मुझे लग रहा है उस हिसाब से वो ठीक लड़ रही हैं। दो चाचा उनके हैं, दोनों ने उनको खिलाया होगा, तो ऐसे चाचा लोगों के सामने भी लड़ते हुए जिस तरह से वो लड़ रही हैं, और जो वहां का समीकरण अब उभर के आ रहा है उसमें लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस सामान्य से बेहतर ही है। यानी चाचाओं को मजा चखाने के लिए भतीजी है मैदान में। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा चुनावी चटपट से, और प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे एक मजाकिया वीडियो। पर सबसे पहले सियासी नेपथ्य की आहटों को जुबा देने की कोशिश होगी चुनावी चटपट में। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के अमृतसर से इंतखाबी मैदान में उतरने की कहानी कोई कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल पंजाब के कुछ हैवीवेट कांग्रेसी, मसलन सूबाई कांग्रेस कमेटी के सदर प्रताप सिंह बाजवा इस इंतखाब में कैप्टन को निपटाना चाहते थे। बाजवा और कैप्टन में 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। सो बाजवा ने दूर की कौड़ी खेलते हुए सोनिया गांधी को फोन करके कहा कि अगर कांग्रेस हकीकत में अमृतसर में बीजेपी के अरुण जेटली को घेरना चाहती है तो उन्हें चैलेंज देने के लिए कैप्टन से बेहतर और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता। बाजवा की हिकमत अमली साफ थी कि अगर कैप्टन जीत जाते हैं तो फिर दिल्ली की सियासत करेंगे, हार जाते हैं तो दुबई की जानिब रुख कर लेंगे, और अगर इंतखाब लड़ने से इनकार कर देते हैं तो मैडम सोनिया की नजरों से गिर जाएंगे। यानी हर हाल में उनका यानी बाजवा का पंजाब का अगला सीएम बनने की राह पक्की। पर जैसे ही सोनिया ने कैप्टन से बात की, कैप्टन ने बिना एक पल की देर किए अमृतसर से जेटली को चुनौती देने के लिए तुरंत हामी भर दी। तब तक इस बात का बीजेपी में कहीं किसी को दूर दूर तक कोई गुमान भी नहीं था। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम के इस बड़बोलेपन से कांग्रेस क़यादत हैरान है कि उन्होंने राह चलते मोदी के सामने चैलेंज तो उछाल दिया कि अगर उन्हें हिंदी आती तो वो वाराणसी से इंतखाब लड़ जाते। जबकि उस वक्त जब कांग्रेस ने वजीर खजाना की पार्लियामानी सीट शिवगंगा का जायजा करवाया तो सर्वे नतीजे देखकर खुद कांग्रेस आला कमान भी सख्ते में आ गई। नफीस अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क के नंबर 2 की अपनी इंतखाबी हलके में जमानत जब्त हो रही थी। तब कांग्रेसी हाईकमान ने उनसे कहा कि वो लोकसभा का इंतखाब न लड़े।
उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब चिदम्बरम साहब का बड़बोलापन देखकर कांग्रेसी हाईकमान को खासी कोफ्त हो रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल की 120 और सोनिया की 80 इंतखाबी रैलियां सिर्फ उन्हीं पार्लियामानी हलकों में होंगी जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी ए और बी कैटेगरी की सीट में बांट रखा है। सैकड़ों सिमतों में भटका हुआ मन ठहरे जरा, दिल धड़कता है तो बस दौड़ती टापों की सदा आती है। पाटलिपुत्र एक शहर ऐसा जिसका जिक्र इतिहास के हरफों में है। आज तो यह हाल है जैसे चेहरा हटा के चेहरे का सिर्फ एहसास रख दिया हो वहां। गंगा किनारे बसी पाटलिपुत्र नगरी नंद, मौर्य, शूर और गुप्त वंश की राजनीतिक केंद्र रही है। राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व का है यह क्षेत्र। आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा तेजी से होता शहरीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रेटर पटना में ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। बिजली, पानी, सड़कें जैसे बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। दानापुर में जल भराव की समस्या है तो दियारा में कटाव एक बड़ा चुनावी मुद्दा। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव विलुप्त हो चुके हैं। एक तरफ पटना है तो दूसरी तरफ दियारा के 40,000 मतदाता। पाटलिपुत्र संसदीय सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र दानापुर, मनेर, पाली, फुलवारी शरीफ, मसोढ़ी और विक्रम आते हैं। 3 भाजपा, 2 जदयू और 1 राजद के कब्जे में है ये सीटें। यादव, भूमियार, मुस्लिम और कुर्मी बहुल क्षेत्र है। कुल 16,61,590 मतदाता हैं। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मोटे तौर पे पूरे बिहार में यादवों में लालू के लिए एक किस्म की सिंपैथी है। करेगा इंडिया। तुम्हें किससे मिलना था लेकिन नहीं, वो नहीं जानता मैं समझा कि अपने ही घर का पता पूछते तुम यहां आ गए हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे पाटलिपुत्र की चुनावी यात्रा पर। आइए अपनी उसी चुनावी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जदयू के रंजन यादव करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 35% रही। 13 बहस में हिस्सा लिया, 484 सवाल पूछे। क्षेत्र में रंजन यादव को लेकर जनता में खासी नाराजगी है। हालत यह है कि वे जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को भी अपने पक्ष में नहीं जुटा पा रहे। रंजन यादव ने स्वयं को केवल दानापुर और मनेर तक सीमित कर लिया था। इस बार यहां का यादव वोटर भी रंजन के पक्ष में नहीं जान पड़ता। सो नीतीश के सजातीय कुर्मी वोटों का ही उन्हें आसरा बचा है। लेकिन रंजन को कुर्मी कोयरी क्षेत्रों की अनदेखी करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जदयू ने पुनः रंजन यादव पर दांव लगाया है। राजद से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। भाजपा ने लालू के करीबी रहे और राजद छोड़कर भगवा पार्टी में शामिल हुए राम कृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने कुंदन सिंह को मैदान में उतारा है, जिनके 23 वर्षीय पुत्र राहुल राज की मुंबई में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। वहीं राष्ट्रवादी देसी किसान पार्टी से रणबीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह के पुत्र कुमार इंद्रभूषण भी मैदान में हैं। 40 वर्षीय भूषण का कहना है कि किसान और दिहाड़ी मजदूरों की भलाई के लिए उनके पिता ने 1990 में रणबीर सेना का गठन किया था। गौरतलब है कि ब्रह्मेश्वर सिंह को आरा में 2012 में मार दिया गया था। सो भूषण का कहना है कि वे अपने पिता के सपनों को पूरा करने आए हैं। फिलहाल यहां मुख्य मुकाबला राजद और भाजपा के बीच दिखता है। लालू यादव की पुत्री मीसा भारती मैदान में हैं। लालू यहां से पिछला चुनाव रंजन यादव से हार गए थे। 23,541 वोटों से हारे थे। सो मीसा अपने पिता के नाम पर वोट मांग रही है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, दियारा का विकास किया। अरविंद जी, कितनी उम्मीदें हैं मीसा के लिए? देखिए, एक तो लालू जी बहुत प्रतिष्ठा की सीट पे जिसमें आहिरों का बोलबाला है, करीब 4 लाख वोट आहिर हैं।
वैसी सीट हार गए थे और रंजन यादव से हारे जो कभी उनके सहयोगी थे, सहयोगी क्या, जो उनकी कृपा से पॉलिटिक्स करते थे, उनकी कृपा से राज्यसभा आए, लोकसभा आए। तो उस तरह की लड़ाई हारने के बाद लालू यादव की प्रतिष्ठा काफी गिरी। लेकिन इस बार उनके लिए मुझे लगता है मीसा के लिए अच्छी बात यह है कि रंजन को कहीं भी लड़ाई में लोग नहीं देख पा रहे हैं। एक तो लोकल सारे वर्कर खिलाफ हैं, यादवों में उनकी पूछ कम हुई है, दूसरी बिरादरी उनको पूछने वाली नहीं है, तो उस हिसाब से लड़ाई सीधे सीधे दो कोनों की रह गई है। और दूसरे जो सामने हैं मीसा के लिए, रामकृपाल जी, उनके लिए दिक्कत यह है कि अब उनको यादवों में वोट पाना उनके लिए खासी मुश्किल। जिस तरह से रंजन ने पिछली बार वोट तोड़ लिया था, वो वोट इस बार यादवों का टूटना मुश्किल लग रहा है। तो ले दे के वो फिर मोदी का नाम और भूमिहार वोट जो यहाँ कोर वोट एक तरह से उनके लिए बनेगा, उस भूमिहार वोट के सहारे हैं। उसमें भी ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुत्र अगर सामने आ गए हैं तो वो बंटवारा करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि दो जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी के अपने थे, जिसमें एक बाबा रामदेव के कैंडिडेट माने जाते हैं नवल जी, वो और सुरेश यादव, ये बागी होकर लड़ रहे हैं, तो वो कितना डैमेज करते हैं वो भी देखने की बात होगी। यादव वोटों का क्या रुझान अभी आपको दिख रहा है? मोटे तौर पे पूरे बिहार में यादवों में लालू के लिए एक किस्म की सिंपैथी है। और दूसरा ये भी है कि बीजेपी से लड़ाई में उन्होंने कांग्रेस से अलायंस करने के बाद अपने को थोड़ा बेहतर पोजीशन मिला दिया है, तो इसलिए यादव वोटों का पोलराइजेशन और भी ज्यादा उत्साह से उनके हक में हो रहा है। राम कृपाल जो है, जो भाजपा का परंपरागत बनिया वोटर है, शहरी वोटर है, उससे बहुत उम्मीदें पाल रखी है उन्होंने। रामकृपाल को जो असली ताकत मिलेगी या मिल रही है वो भूमिहार वोटों से है। इलाके में सबसे ज्यादा असर रखने वाला भूमिहार लीडर ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुत्र खुद ही चुनाव मैदान में हैं। अरविंद जी, राम कृपाल यादव की अपनी छवि जो है वो भी उनके काम आ रही है कहीं न कहीं। लोगों से मिलना बहुत सुलभ रहा उनका परफॉर्मेंस एज ए सांसद वो भी कहीं न कहीं ठीक रहा है। निश्चित रूप से वो सब चीजें हैं, लेकिन पार्टी बदलने का भी नुकसान उनको है। अरविंद जी, 3.25 लाख मुस्लिम मतदाता यहाँ हैं, उनका क्या रुझान आपको दिख रहा है? वही यादव इतने वोट हैं और उसके बाद मुस्लिम वोट इतना अधिक है, ये मीसा को लाभ दे रहा है। लालू जी ने इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, पाटलिपुत्र सीट को, और इसके लिए उन्होंने जेल में बंद रीतलाल यादव से भी हाथ मिलाने से संकोच नहीं किया है। लालू जी को गांव-गांव मालूम है कि किस गांव में किसको कहने से क्या फायदा घाटा होता है, वो दे रहे हैं। और जब से वो समय दे रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि पिछले हार का बदला लिया जाए। बस एक एहसास की खामोशी है, गूंजती है, बस एक तकमील का अंधेरा है, जल रहा है। वोट करेगा इंडिया में यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम आपको लेकर चलेंगे पटना साहिब की चुनावी यात्रा पर। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वो कौन है तेरा ममता, जाए तू कहाँ, करेगा इंडिया। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 की चुनावी दास्तां को एक नया फलक मुहैया कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं शत्रु भैया के संसदीय सीट पटना साहिब की चुनावी यात्रा पर। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का प्रमुख शहर, सिख गुरु गोविंद सिंह की पावन नगरी पटना साहिब। ये एक शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है। शहर होने के कारण रोज आबादी बढ़ रही है, न तो रोजगार के साधन है, न ही कोई इंडस्ट्री। नीतीश कुमार के विकास पुरुष के दावों की पोल खुलती देखनी हो तो पटना साहिब घुमाइए। बिजली संकट है, जल भराव की भयंकर समस्या है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम एक आम समस्या हो गई है। बारिश के समय तो हालत और बदतर हो जाती है, सड़कों का हाल बुरा है। ग्रामीण क्षेत्र में बारिश कम होने पर सूखे की नौबत रहती है। बुनियादी जरूरतें भी बदहाल है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास जैसे राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में यहां सिर उठाकर खड़े हैं। जातीय समीकरणों की देखें तो कायस्थ और यादव बाहुल क्षेत्र है। कुर्मी, कोयरी और अल्पसंख्यक मतदाताओं की बड़ी तादाद है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, पटना साहिब, कुम्हरार और फतुहा विधानसभा सीटें आती है।
पटना साहिब का संसद में नुमाइंदगी सीने स्टार से राजनेता बने भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा करते हैं। संसद में शॉटगन की उपस्थिति 75% रही। कुल 60 डिबेट में भाग लिया और 66 सवाल पूछे। क्षेत्र की जनता में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर नाराजगी है कि उनके दर्शन भूले से हुए हैं। जनता पूछ रही है कि पूरे 5 साल ये कहां रहे। भाजपा ने पुनः शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा जताया है। जदयू ने प्रख्यात चिकित्सक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस राजद गठबंधन से भोजपुरी अभिनेता कुणाल सिंह मैदान में है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरटीआई एक्टिविस्ट और जदयू में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह मैदान में है। परवीन अमानुल्लाह सीनियर ब्यूरोक्रेट अफजल अमानुल्लाह की पत्नी और डिप्लोमेट और पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन की पुत्री है। फिलहाल यहां जदयू, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्षेत्रवासियों की नाराजगी इस कदर है कि शत्रु को सफाई देनी पड़ रही है कि उनका हवाई जहाज का रिकॉर्ड देख लो, महीने में 3-4 बार पटना साहिब आते हैं। साथ ही जनता के बीच कह रहे हैं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए तो ये मसला है ही। अब पटना के वोटरों के लिए, पाटलिपुत्र के वोटरों के लिए ये मसला है कि नहीं है। और उनके हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई काम इलाके में नहीं किया है। कभी आए भी हैं तो पर्सनल काम से आए हैं, पर्सनल रिश्तों में आए हैं, जो सामाजिक आयोजनों में भी आना होता है। तो अरविंद जी, क्या यही वजह रही कि भाजपा रविशंकर प्रसाद के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही थी? पिछली दफे भी उनको बड़ी मुश्किल से टिकट मिली थी और 3 कायस दावेदार थे। एक दूसरे को राज्यसभा में अभी आर के सिन्हा को ले आना पड़ा। तो अभी रविशंकर के लिए नाम चला और मजबूती से चला। आपको लगता है कि नीतीश ने एक अच्छा दाव खेला, गोपाल प्रसाद सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर कायस वोटों में बड़ा बंटवारा हो सका? कायस वोटों से भी ज्यादा एक सिंसियर आदमी को, एक सिंसियर डॉक्टर को, जो अपने पेशे पे और अपने कामकाज पे और अपने शहर को लेके काफी सिंसियर है, उसको उम्मीदवार बनाना शुरू में लग रहा था कि ये कहां से कैंडिडेट आ गए और इस लड़ाई में वो कहां टिकेंगे। अब लड़ाई को रोचक बना रहे हैं। उल्टे ही वो वही सबसे सीरियस कैंडिडेट होकर उभरे हैं, क्योंकि कांग्रेस। अरविंद जी, लालू जी ने कुणाल सिंह को इतना बेसहारा क्यों छोड़ दिया है? चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आ रहे हैं उनके? निश्चित रूप से कांग्रेसी कैंडिडेट को लालू के नहीं आने से मुश्किल हो रही है। आपकी जो कैंडिडेट हैं परवीन अमानुल्लाह, बहुत हंगामा हुआ उनके आप में आने पर और बहुत उम्मीदें भी बंधी आपको, तो वो कितना चुनौती पेश करें? लोकसभा चुनाव लड़ने की जो क्षमता होती है, जो कार्यकर्ता चाहिए, जो उतना समय न उन्होंने दिया है, उतने संसाधन दिखते हैं। अब ये जरूर है कि साफ सुथरा नाम है, कामकाज में भी उन पे कोई बहुत ज्यादा ऐसे दाग नहीं आए। और वो बनी थी जब मंत्री, और तो नीतीश कुमार ने एक तरह से एक गिनती ही पूरी कराई थी कि कोई मुस्लिम पढ़ी लिखी महिला आए और उनके यहाँ आके काम करे। हाँ, मुस्लिम वोटों में एक साफ बंटवारा दिखने लगा है आप, जदयू और कांग्रेस के बीच। देखिए, ऐसा बंटवारा आखिर तक रहेगा ये लगता नहीं है, क्योंकि परवीन अमानुल्लाह भी कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करती रही हैं, तो इसलिए उनसे कोई मुसलमान इसलिए जुड़ा रहे कि वो उनके बीच की कोई महिला है, ऐसा भी रिश्ता उनका नहीं है। दूसरा ये भी कि अगर कुणाल सिंह और डॉक्टर गोपाल सिन्हा में से किसी एक पे ही लड़ाई होती दिखेगी कि वही लड़ रहा है बीजेपी से, शत्रुघ्न सिन्हा से, तो फिर मुस्लिम वोटर उसकी तरफ जाएगा। तो अरविंद जी, आपको लगता है मोदी लहर और शत्रुघ्न सिन्हा का अपना करिश्मा, ये दोनों ही उसकी नैया पार लगा सकते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी मुश्किल में है। जो डायलॉग बहुत बोला करते थे, सबको खामोश कराओ, और वो सब डायलॉग नहीं बोल रहे हैं किसी भी जगह, किसी पर खामोश है। हाँ, वो खुद ही खामोश हैं। और दूसरा ये भी, कई लोगों को लग रहा था कि उनकी स्टार बेटी घूमेगी अगर आखिर में 1-2 दिन, तो वो माहौल को बदल देगी। तो ये भी खबर आ रही है कि सोनाक्षी भी आने को तैयार नहीं है चुनाव में। तो अरविंद जी, पटना साहिब की आखिरी चुनावी, मेरे ख्याल से ये टफ लड़ाई हो जाएगी वोट पड़ने तक गोपाल सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच, और इसमें कौन निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। ये वक्त होता है इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे एक मजाकिया वीडियो को दिखाने का। नो 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 नो, हमें तुमसे दूर कहो, मेरे गुणों का तुम पे
प्रचार करो, फिर दूंगी मैं इम्तिहान। मेरे गुणों का तुम प्रचार करो, फिर दूंगी मैं इम्तिहान। वो कौन है तेरा ममता, जाए तू कहाँ, अब खोने लगी है जनता का ये दरबार। वो कौन है तेरा। गिरा दो पर्दा की दास्तां खाली हो गई है, गिरा दो पर्दा की खूबसूरत उदास चेहरे खला में तहलील हो गए हैं। गरीब आंखों से रूठकर एक एक आंसू उतर गया है, सदाएं अपने सुरों से उठकर चली गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6 बजे। तब हम आपको झारखंड के रांची और जमशेदपुर संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर ले चलेंगे। आपको अगर यह हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लिखें, मेल करें, फोन करें या SMS करें। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अब मुलाकात होती है सोमवार को इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आप पहुंचे हैं झारखंड और आपको लेकर चलेंगे रांची और जमशेदपुर की चुनावी यात्राओं पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमा